दोस्तों शुगर एक ऐसी बीमारी है जब शुगर आने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी लाजमी हो जाती है। जिनको शुगर की वजह से आसाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, इच्छा ख़त्म हो गई है, तनाव सही से नहीं आता, टाइमिंग की कमी, मर्दाना कमज़ोरी, सही से तनाव स्टैंडिंग नहीं आती, इच्छा नहीं करती, दिल नहीं करता, यानी मर्दाना कमज़ोरी जिनके अंदर आ गई है। शुगर के पेशेंट जो होते हैं जिनको परेशानी है, कमज़ोरी आ गई है, तो उनकी खिदमत में एक बहुत ही आसान सा छोटा सा नुस्खा आज मैं पेश करूँगा। कैसे नुस्खे को बनाना है, इस्तेमाल करना है, इसके जो है कैसे आपको लेना है और क्या क्या परहेज़ करने आपको होते हैं। चलिए बिना देर करते हुए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेनी है शिलाजीत। ये आपको लेनी है 50 ग्राम, ठीक है, कम भी आप ले सकते हैं। आप 10 ग्राम ले लीजिए। छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। शिलाजीत आप 10 ग्राम ले लीजिए। मस्तगी रूमी आप 10 ग्राम ले लीजिए। खरातीन मुसफ़ा ये भी आप 10 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। तुख्म हरमल बरियाँ ये भी आप 10 ग्राम ले लीजिए। लौंग ये भी आप 10 ग्राम ले लीजिए। सभी को कूट पीस कर बारीक कर छान लीजिए, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, ठीक है। बना लिया तो 250 mg के जो कैप्सूल होते हैं उनके अंदर आप भर लीजिए अच्छी तरीके से। सारे भर लिए, कैप्सूल रेडी तैयार। अब आपको करना क्या है कि सुबह में 11 या 10 से 11 बजे आप एक कैप्सूल लें, ठीक है। रात में जो आप सोने से पहले एक कैप्सूल इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको दूध से लेंगे तो आप फीके दूध से आपको लेना है, ठीक है। आपको मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। गर्म चीज़ें तासीर में जो होती हैं उनका भी आप परहेज़ करें। खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें और जो मीठा है उनका भी आप परहेज़ करते रहें। और जो शुगर की टेबलेट हैं वो भी इस्तेमाल करते रहें। और दोस्तों ये सब पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, नुस्खा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।